फाइंडिंग एनी इश्यू इन जॉइनिंग बिकॉज बाद में फिर आपका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे हम ज्वाइन नहीं कर पाए हमें ये इश्यू हुआ आर यू ऑल फेसिंग एनी इश्यू इन जॉइनिंग विद द लिंक दैट आई हैव शेयर्ड इज इट इजी राइट ठीक है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऑलरेडी बेकिंग करते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को खिलाते हैं, उनके बर्थडेज़ पे, एनिवर्सरीज़ पे और खाने के बाद सब लोग बोलते हैं, "वाह! क्या केक था, कितना बढ़िया केक था, इतना अच्छा सॉफ्ट एंड टेस्टी डिलीशियस केक था।" कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए केक्स बनाते हैं और उन्हें प्यार से खिलाते हैं? आपके फैमिली वाले भी बोलते हैं, "बहुत अच्छा केक है, बिज़नेस क्यों नहीं शुरू कर देती?" और आप भी सोचते हो कि हाँ, इसका बिज़नेस तो कर सकते हैं, लेकिन फिर अटक जाते हैं कि ऑर्डर नहीं आता है। कितने लोग इस सिचुएशन में हैं? टाइप मी इन द कमेंट ताकि मुझे पता चले। टाइप मी इन द कमेंट एम-ई मी। ओके, निहाई सेइंग मी, राइट मतलब कि आप लोगों को बहुत अच्छे केक्स बनाना आता है। आप लोग हू एल्स वी हैव निधि, निधि एंड नेहा दोनों ही एन से है, ठीक है। तो आप दोनों सभी को बहुत अच्छे-अच्छे केक्स बनाना आता है, बहुत अच्छे से आप अपना काम जानते हो। लेकिन सिर्फ़ काम जानना, अपना स्किल अचीव करना और अपना बेकिंग आ जाना डज़ नॉट गारंटी यू कि आपको ऑर्डर्स भी आएँगे। कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्योंकि एक दिन मैं भी ऐसी थी जब मैंने ऐसे सोचा था कि इतना अच्छा बेकिंग कर लेती हूँ तो बेकिंग बिज़नेस तो बढ़ ही जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगा था कि इट्स वेरी ईज़ी टू ग्रो द बेकिंग बिज़नेस बट एट द सेम टाइम व्हेन आई फेल्ट द प्रॉब्लम्स, आई फेल्ट द चैलेंजेस तब मुझे पता चला कि सिर्फ बेकिंग आ जाना, बहुत अच्छी बेकिंग आ जाना विल नेवर गारंटी यू द कंसिस्टेंट ऑर्डर्स। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट ऑर्डर्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं? टाइप ऑर्डर्स ताकि मुझे पता चले कि आपको भी ऑर्डर्स की प्रॉब्लम है। टाइप ऑर्डर्स इन द कमेंट सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों को भी कंसिस्टेंट ऑर्डर की ही प्रॉब्लम है। यस, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। Okay, now why I'm making you type every time because I want you all to pay attention. अभी ये जो हो आज का मास्टर क्लास हो रहा है ना, वो किसी नए बेकर के लिए नहीं है जो सीखना चाहता है। ये उनके लिए है स्पेशली जो ऑलरेडी बेकिंग जानते हैं, जिनको अच्छा सा नॉलेज है, पता है किस तरह से बेकिंग करते हैं, किस तरह से खिलाते हैं, बनाते हैं एवरीथिंग लेकिन उसके बाद क्या? आ गया बेकिंग, अच्छा सा कर लिया, छोटे-मोटे से ऑर्डर्स आ जा रहे हैं, 1-2, 1-2, 1-2 महीने में आ जाते हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ना है, रोज़ ऑर्डर्स कैसे आ सकते हैं या फिर कंसिस्टेंट ऑर्डर और कंसिस्टेंट इनकम कैसे आ सकती है, ये वेबिनार या फिर ये मास्टर क्लास उनके लिए है, राइट? तो आप लोगों को इसीलिए मैं बार-बार ये पूछ रही हूँ ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ कि आप इसी जर्नी में हो। अगर कोई नया है तो ये जो मास्टर क्लास उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ़ उन्हीं के लिए है जिनको बेकिंग आती है बट आगे का रोड मैप नहीं पता है, किस तरह से आगे बढ़ना है वो नहीं पता है, राइट? तो आज की मास्टर क्लास में आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। पहले मैंने बता दिया ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। दूसरा ये एक ऐसा कोई क्विक गेट रिच स्कीम जैसा नहीं है कि आप आए तो मैं आपको कोई जादू की झड़ी दे दूँगी और आपको एकदम से दूसरे दिन से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड कि ये जो है ना वो हमें पता लगाएगा कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे इश्यू है और क्या करोगे तो ये जो कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आने की प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। तो आई एम गोइंग टू गाइड यू विथ माय नॉलेज, विथ माय एक्सपर्टीज़ कि किस तरह से आपको ये सारे के सारे ऑर्डर्स कंसिस्टेंट आ सकते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको 2 सीक्रेट्स ऐसे शेयर करूँगी जिससे आपको पता चले कि आप किस तरह से ऑर्डर्स का वेट ना करते हुए ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हो। कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि हमें जानना है कि किस तरह से कंसिस्टेंट ऑर्डर पा सकते हैं। वैसे ये जो 2 सीक्रेट्स है ना, वो मैं मेरे पेड स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, मेरे पेड क्लास में सिखाती हूँ। बट क्योंकि आप आज आपने यहाँ पे
शो अप किया हुआ है, आप दोपहर के 3 बजे आए हो मेरे साथ बैठने के लिए, तो आई एम गोइंग टू शेयर माय सीक्रेट्स विथ यू, जिसने मुझे भी ऑर्डर्स लाके दिए हैं, मेरे स्टूडेंट्स को भी कंसिस्टेंट ऑर्डर्स लाने में हेल्प कर रहा है, और आप भी अगर आज से इसे शुरू करोगे तो आपके भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द सेकेंड थिंग। और तीसरा मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिस्टम के बारे में जो मैं फॉलो करती हूँ, और मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगी कि किस तरह से आप इस जर्नी में आगे जा सकते हो। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू स्टार्ट? इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। टाइप रेडी 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 इन द चैट बॉक्स, जितना क्विकली हो सके उतना क्विकली। रेडी रेडी रेडी। स्वाति इज रेडी। स्वाति और संगीता, आप कहाँ से जुड़े हैं? प्लीज टाइप इन द कमेंट, आप कहाँ, इन द चैट बॉक्स, आप कहाँ से जुड़े हैं? झांसी से स्वाति जी जुड़े हैं, और संगीता, आप कहाँ से जुड़े हैं? संगीता सिंह। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि गेस्ट इज ट्राइंग टू रीच, ओके, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक और लिंक शेयर कर देती हूँ मेरे जो लोगों को नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। अब दूसरा एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि भले ही आप यहाँ पे आए हो, अंजू जी हाय, भले ही आप यहाँ पे आए हो, लेकिन अगर आपका दिमाग कहीं और है तो ये वेबिनार या ये जो प्रोग्राम है, ये जो मास्टर क्लास है, वो आपको काम नहीं आएगा। तो बी 100% प्रेजेंट ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है, एक एक चीज़ जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू ऑल। और कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे? अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो टाइप फर्स्ट टाइम FT इन द चैट बॉक्स। अगर मुझे जानते हैं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर पहली बार अगर है तो टाइप FT इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आज भी मुझे नहीं जानते हैं। क्योंकि बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, अ स्मॉल लिटिल स्टोरी। उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊंगी आपके खुद के डेटा की ओर, मतलब कि कितने लोगों ने यहाँ पे सर्वे फॉर्म भरा है? बाय द वे, सर्वे फॉर्म जो मैंने आज भेजा था ग्रुप में, हाउ मेनी ऑफ यू पेड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फिल्ड द सर्वे फॉर्म? संगीता सिंह फ्रॉम गुरुग्राम। संगीता जी वेलकम टू दिस मास्टर क्लास। दीप्ति जी वेलकम। तो टाइप सर्वे, सर्वे लिखिए अगर आपने भरा है तो, नहीं भरा तो नो सर्वे लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ने अभी तक सर्वे फॉर्म नहीं भरा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप तो ज्वाइन कर लेते हैं बट दे डोंट टेक एक्शन, और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू गेट सम रिजल्ट, राइट? ठीक है, ऑलराइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि फर्स्ट मैं आपको है ना एक डेटा दिखाऊंगी कि इस डेटा के बेसिस पे मैं ये काम करती हूँ। उसके बाद मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं क्या करती हूँ। कितने लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मेरा नाम श्वेता अल्फांसो है, मैं भरूच गुजरात से बिलोंग करती हूँ। भरूच एक बहुत ही छोटी सी जगह है गुजरात के अंदर, और मैं भी एक होम बेकर थी, अभी भी हूँ। लेकिन अभी मैं होम बेकिंग और मेरे बेकिंग बिजनेस के अलावा, जो लोग ने नहीं भरा है ना, बेकिंग बिजनेस के अलावा मैं होम बेकर्स को भी हेल्प करती हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने में। तो दिस इज व्हाट माय अनदर वर्क दैट आई डू, कि यहाँ पे मैं एक फॉर्म डाल रही हूँ, लिंक आप उसको भर दीजिएगा ताकि आपका जर्नी मुझे पता चले। फॉर्म भराने का मतलब क्या है कि आपका डेटा ही मुझे बताता है कि कहाँ पे होम बेकर्स अटके हैं, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बिकॉज द रीजन वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, दैट ऑल्सो आई विल गिव यू। ठीक है, सीमा फ्रॉम ग्वालियर, गुड, ठीक है सीमा जी, थैंक यू। Great, great, great. So I'm going to share my screen now and show you all the data first कि कौन सा फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, जिस फॉर्म में
आप लोगों ने ही मेरा डेटा भरा हुआ है, उसी की मैं आज बात कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है होम बेकर्स का भरा हुआ फॉर्म, जिसमें टोटल 89, आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, टोटल 89 लोगों ने ये फॉर्म भरा है। और अगर मैं आपको इसका डेटा दिखाऊं ना यहाँ पे, तो आई विल नॉट रिवील एनीबडीज नेम, ठीक है, इट इज इन जनरल कि क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 89 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भर के ये सारी डिटेल भरी है। आप लोगों का डेटा है, मैंने कुछ अपने आप नहीं बनाया है। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी आई हैव गिवन अ फ्यू ऑप्शंस। तो व्हाट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट, मतलब आप क्या हो वो मुझे जानना था, इसलिए मैंने पूछा कि यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और आप एक ऑलरेडी बेकर हो, ऑर्डर्स रेगुलरली आते हैं कि फुल टाइम बेकरी चलाते हो। तो यहाँ पे मेजोरिटी आप देख सकते हो, दो आंसर्स में ज़्यादातर मेजोरिटी है, वो है कि आई रन अ फुल टाइम होम बेकरी, मतलब कि 27 लोग बोल रहे हैं, 30% पीपल कि वो लोग रन कर रहे हैं एक फुल टाइम होम बेकरी, मतलब अपना पूरा अटेंशन दे रहे हैं अपने बेकिंग बिजनेस के ऊपर। और दूसरा जो ग्रुप है वो बोल रहा है 34% जितना कि आई टेक ओकेजनल पेड ऑर्डर्स। बाकी के छोटे मोटे से ग्रुप में डिवाइडेड है कि हम लोग सिर्फ अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं किया एंड ऑल दैट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज। तो मैंने उनको पूछा कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी 40% के अराउंड बता रहा है कि हमें नॉट गेटिंग इनफ ऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद का 19% इज सेइंग नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट ऑर्डर्स। अब यहाँ पे दोनों ही अगर आप देखा जाए तो मोर और लेस कहीं ना कहीं सिमिलर आइटम है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि मुझे कंसिस्टेंट ऑर्डर नहीं आते, मुझे इनफ ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो अगर आप 40 और ये 20 मिला के भी अगर देखते हो तो 60% ऑफ द पीपल आउट ऑफ 100 आर सेइंग कि हमें कंसिस्टेंट ऑर्डर्स या फिर रेगुलर ऑर्डर्स या फिर इनफ ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वो हमारा बिगेस्ट चैलेंज है। उसके बाद है हाउ कंसिस्टेंट आर योर इनकमिंग ऑर्डर्स, आपको इनकमिंग ऑर्डर्स कितना कंसिस्टेंट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सिर्फ दूसरी तरीके से पूछा है। तो यहाँ मेजोरिटी बढ़ जाती है, लाल कलर में है कि आई गेट ऑर्डर समटाइम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 65% इज सेइंग, जो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया कि हमें कभी कभार ही ऑर्डर मिल जाते हैं। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो अभी तक कोई ऑर्डर मिलता ही नहीं है। 13% ऑफ पीपल, 14 एक्चुअली 15% सेइंग कि हमें कभी कभार ही ऑर्डर मिलता है या फिर नहीं मिलता। देन मैंने पूछा कि कितने ऑर्डर्स मिल जाते हैं ऑन द वीकली बेसिस ऑन एन एवरेज, और वापस से मेजॉरिटी है 1 या 2, मतलब कि एक वीक में अगर आप 1 से 2 ही ऑर्डर ला पाते हो, दैट मीन्स कि आपका महीने में 4 से 5 ऑर्डर ही, 4 से 8 ऑर्डर ही होता है, उससे ज़्यादा आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद की मेजॉरिटी आप देखिए यहाँ 35% सेइंग 0 ऑर्डर्स अ वीक, मतलब अपनी हालत कितनी खराब है वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। व्हाट इज योर नंबर वन गोल। अब ये तो अभी हमारी सिचुएशन हुई कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लेकिन इस सिचुएशन से निकल के आप आगे 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो मैंने पूछा। मैक्सिमम इज सेइंग ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव में मैंने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं कि स्टार्ट योर रेगुलर ऑर्डर्स, उनको रेगुलर ऑर्डर्स चाहिए अगले 6 महीने में, उनको स्टेडी मंथली इनकम चाहिए। अब नेचुरली ऑर्डर्स आएंगे तो इनकम भी आएगी। उनको अपना एक खुद का ब्रांड आइडेंटिटी बिल्डअप करना है और अपनी बेकिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। नथिंग बैड इन दैट, बट दे वांट टू गो टू दिस goal in the next 6 months. Everybody wants to achieve something in a short period of time. ना व्हाट इज द बिगेस्ट एरिया दैट यू नीड हेल्प। मैंने बोला ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैंने सोचा था एक एक करके कोई बताएगा, लेकिन यहाँ पे सबने शॉर्टकट ही मारा है कि ऑल ऑफ दिस में 68% सेइंग कि हमें ऑर्डर कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें प्राइसिंग क्लैरिटी चाहिए, हमें मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखना है, हमें सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी बनानी है, और हमें कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी भी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर पुअर है, मतलब कि आपका अगर ऑर्डर कंसिस्टेंस नहीं है, अगर आपको मार्केटिंग नहीं पता, आपको कंटेंट क्रिएशन नहीं आता, आपको सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी बनानी नहीं आती है, तो उन सब का रिजल्ट क्या आएगा, 1 और 2 ऑर्डर्स अ वीक।
राइट। तो दिस इज द प्रॉब्लम हियर, यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम क्या है। और मैंने पूछा किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, तब मुझे 75 पीपल मेजोरिटी सेइंग कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, हमें मार्केटिंग और कंटेंट की आइडिया चाहिए, हमें प्राइसिंग में क्लैरिटी चाहिए, और हमें सोशल मीडिया पे ग्रोथ कैसे करना है वो भी सीखना है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को क्लियरली विजिबल थी? टाइप इन यस कि क्लियर था, ताकि मैं आपको आगे उसके बारे में बता सकूं। इट वॉज क्लियर, राइट? सो दिस इज द रियलिटी ऑफ टूडेज होम बेकर्स इन इंडिया, कि सबको आता है, जैसे कि आप लोग भी आज आए हो, उसी स्टेज पे एक दिन मैं भी थी, और उसी जगह से मैं भी आई हूँ, और वो सीख सीख के ही आई हूँ कि किस तरह से अभी इस सिस्टम को हम बदल सकते हैं। क्योंकि आप अगर जाओगे ना, इंस्टाग्राम पे ढूंढोगे, यूट्यूब पे ढूंढोगे, गूगल पे ढूंढोगे, रेसिपी ढूंढो, आपको लाखों में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लाखों रेसिपीज आपको रोज मिल जाएगी, रेसिपीज अपलोड होती रहती है, और हमारे पास बहुत सारे रेसिपीज है, फ्री सोर्सेज है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन अगर आप कहीं पे ढूँढने जाओगे ना कि मुझे एक सिस्टम दो अपने बेकिंग बिज़नेस को ग्रो करने में, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल रिसोर्स ऑन एनी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अग्री? देन टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स कि आपको अगर ढूँढना है कि हमको स्टेप बाय स्टेप होम बेकिंग बिज़नेस कैसे बनाना है वो बताओ, तो गूगल भी आपको वो नहीं बता पाएगा, और यही स्टेज पे मैं भी एक दिन थी। तो अगर मैं आपको, अगर मेरी छोटी सी स्टोरी अगर शॉर्ट में बताऊं, अगर आपकी परमिशन हो तो डू आई हैव योर परमिशन? बाय द वे, है तो लिखिए यस परमिटेड। ग्रेट। तो आई वाज अ टीचर बिफोर आई started full time baking. I was a teacher in school and I was teaching in very small kids section, KG section में मैं पढ़ाती थी। और बिकॉज मैं केजी में पढ़ाती थी, मेरा काम बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि मुझे बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते थे, उनके लिए प्रॉप्स बनाने पड़ते थे। तो जो मैं स्कूल में टाइम बिताती थी 7 to 8 आवर्स, उसके बाद मैं घर पे आके भी उसी काम में लगी रहती थी, क्योंकि मुझे दूसरे दिन मेरा चैप्टर या फिर मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, मैं उसके लिए काम करती थी। और एक दो जो भी ऑर्डर्स मेरे आते थे इन बिटवीन, आउट ऑफ हॉबी, वो मैं रात को ख़त्म करती थी। तो ऐसा होता था कि मैं दिन भर स्कूल का काम, फिर शाम को भी स्कूल का ही काम, और रात को मैं थोड़ा बहुत बेकिंग कर लेती थी, और इसी तरह से मेरा दिन जाता था। फिर कहीं न कहीं थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बेकिंग अपनी तरफ पुल कर रहा है, और मुझे कोई एक जगह पे पैर रखना चाहिए, मुझे कोई एक जगह पे बैलेंस नहीं हो रहा था, इसलिए आई हैव टू चूज़ वन रोड, क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं कर पा रही थी, ना ऑर्डर्स को फुलफिल कर पा रही थी, ऐसी हालत हो रही थी। तो मैंने फिर एक दिन अपना जॉब छोड़ने का सोचा, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सारा टाइम इसमें जा रहा है। जॉब वॉज सिक्योर्ड, ओके, मेरे लिए जॉब छोड़ना इट वॉज नॉट दैट ईजी। समझिए एक बात कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, हमारे भी घर में सैलरी पे ही घर चलता है, हमारे घर में कोई बड़ी सी ऐसी बैकग्राउंड नहीं है कि हमें पैसे आते रहते हैं। तो मैं भी सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, मेरे हस्बैंड भी सेम स्कूल में जॉब करते हैं, तो हमारा घर दोनों की सैलरी से अच्छे से चल रहा था। मेरा फिक्स सैलरी आता था एवरी मंथ इन माय अकाउंट, एंड आई वाज फीलिंग क्वाइट हैप्पी, क्योंकि मैंने 8 साल स्कूल में जॉब किया है। तो आई वाज फीलिंग इंडिपेंडेंट, आई वाज फीलिंग हैप्पी, आई वाज हैविंग अ गुड सोशल सर्कल विथ माय स्कूल टीचर्स, विथ माय स्कूल पेरेंट्स जो होते थे बच्चों के, और काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो भी जब मैंने ये डिसीजन लिया, मुझे लगा था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, मतलब कि आई नो कि आई एम सेइंग नो टू माय फिक्स सैलरी, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रही थी कि अ, मैं स्कूल के लिए डबल काम करती हूँ, लेकिन स्कूल मुझे कभी भी डबल सैलरी नहीं देती है, वो मुझे सिर्फ स्कूल में काम करने के पैसे देती है, वो मुझे घर पे काम करने के लिए पैसे नहीं देती है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम दे रही हूँ मेरी इतनी सी सैलरी के लिए, एंड दैट वाज द पॉइंट। मैंने सोचा कि मैं बेकिंग में कुछ करूँगी, तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स को मैं फुलफिल कर पाऊँगी, उतना ज़्यादा मैं इनकम कर पाऊँगी। और यही थॉट के साथ मैंने मेरा स्कूल जॉब छोड़ा, और मैंने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ जाएँगे। लेकिन आई वाज़ अनअवेयर कि मैं
जॉब तो छोड़ दिया, बट हाउ विल आई टेल पीपल, हाउ विल आई लेट पीपल नो कि मैंने जॉब छोड़ा है। मेरे पास कोई अनाउंसमेंट सिस्टम तो था नहीं उस टाइम पे कि मैं सबको बोल दूँ भैया मैंने जॉब छोड़ा, अभी मुझे ऑर्डर्स दे दो। तो दैट वाज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर मी कि पहले 3 महीने मेरी सैलरी आना बंद हो गया। यहाँ पे मुझे ज़ीरो ऑर्डर्स मिल रहे थे, मतलब कि मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं था, क्योंकि मुझे कभी-कभार फ्रेंड्स और फैमिली से ऑर्डर आते थे, तो मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, मेरे पास कोई बना-बनाया क्लाइंट का लिस्ट नहीं था कि वो लोग मुझे रेगुलर अपने ऑर्डर्स दें। मैंने तो सिर्फ़ घर से शुरू किया था और मैं इसीलिए 1-2 ऑर्डर्स को फुलफ़िल करती थी। कंप्लीट 3 महीने मैं ज़ीरो ऑर्डर्स के साथ सोच रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करूँ, मैं किस तरह से ऑर्डर लाऊँ, क्योंकि मेरी बेकिंग तो बहुत अच्छी थी। तब तक तो मुझे बेकिंग में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था। लेकिन ऑर्डर्स कैसे लाए वो मुझे नहीं पता था। और उसी दौरान जैसे सब लोग करते हैं, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया होगा कि गूगल पे ढूँढा कि किस तरह से बेकिंग बिज़नेस को बढ़ाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ ढूँढे, हर जगह पे मुझे सब कुछ फ्री रेसिपीज़ देने के लिए रेडी है, बट कोई भी इंसान मुझे ये सिखाने के लिए रेडी नहीं था कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए अपनी होम बेकिंग बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और वही मुझे हार्ड हिट हुआ कि कितना डिफिकल्ट है होम बेकिंग बिजनेस को घर से ग्रो करना, बिकॉज देर इज नो डायरेक्शन एंड नो गाइडेंस अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक। और उसी टाइम पे मुझे जब गूगल से क्या मिल रहा था, मुझे मिल रहे थे बेकिंग स्कूल के एड्रेसेस, जो बेकिंग स्कूल मेट्रो सिटीज में रहते थे। अब बेकिंग स्कूल की फीस अगर देखने जाए ना तो 1.5 लाख से शुरू होती है, अप टू 7 लाख 10 लाख। और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं इतनी सारी फीस भर के कुछ सीखूं। और मेरा छोटा शहर, मेरे 2 बच्चे थे, उनको छोड़ के आई कैन नॉट शिफ्ट टू अदर सिटी टू गेट दैट नॉलेज। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर भी मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, ये किया, वो किया, और ऐसे करते-करते 8 साल का टाइम गुज़र गया। मैंने धीरे-धीरे अपना बेकिंग बिज़नेस जमाया, मेरे क्लाइंटेल अच्छे-अच्छे बनने लगे। और फिर 8 साल के बाद जब मैं बैठी वापस से सोचने कि ऐसे तो, मतलब एक दिन ऐसे इसके ऐसे तो कितने सारे होम बेकर्स हैं मेरे आसपास है, मैं खुद वहाँ से आई हूँ, जो लोग इसी तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और तब मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने एक्वायर की है, जो चीज़ अब मैंने हासिल की है, वो मुझे अब पता है, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को आप फॉलो करो, किस चीज़ को अवॉइड करो, ताकि आपका टाइम और आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी सेव हो सके। और इसी के चलते मैंने एक पूरा सिस्टम नोट डाउन किया, मेरा एक सिस्टम बनाया कि मेरे लिए जो चीज़ वर्क करी, अगर मैं किसी और को ये सिस्टम दे दूँ तो ये चीज़ उनके लिए भी काम करेगी। और यही चीज़ मैं अपने प्रोग्राम में भी करती हूँ। सेम चीज़ मैंने खुद पे जो अप्लाई करके सीखा है, उसी को मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कराती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स सेम रिजल्ट पाते हैं। तो दिस इज़ द थिंग दैट पीपल फेल लेकिन योर सिस्टम वर्क्स। कितने लोग यहाँ पे इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं कि यस, सिर्फ बेकिंग आने से आपको बेकिंग बिजनेस बढ़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कितने लोग यहाँ से अग्री करते हैं, इस चीज़ को अग्री करते हैं तो टाइप अग्री। मैं 1 सेकेंड का ब्रेक लेके पानी पी लूँ। ग्रेट। तो यही चीज़ है कि आप लोगों के पास अगर कोई एक गाइडेंस है या फिर एक कोई ऐसा इंसान है जिसने ये सारी चीज़ें सीखी है, और ये जितने भी सिस्टम मैंने सीखी है ना, वो 1 दिन या 2 दिन में नहीं आई है। मैंने कहीं से नॉलेज भी नहीं लिया, खुद से ट्राई किया, फेल हुए तो कुछ और ट्राई किया, वापस से फेल हुए तो कुछ और ट्राई किया। और जो चीज़ें वर्क करी है, उस चीज़ों को मिला के, सारा जो एक्सपीरियंस है उनको मिला के मैंने इस चीज़ को बनाया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे बहुत ही हार्ड हिट कर गई और मुझे लगा कि मुझे
आपके लिए मतलब कि होम बेकर्स के लिए स्पेशली वुमेन के लिए कुछ करना चाहिए। और वो मोमेंट था कि जब मैंने आपको बताया कि मुझे 3 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आता था। उस टाइम के पहले क्या होता था कि मेरी सैलरी आती थी, मेरे पास पैसे थे, फ़ोन में जीपे रहता है, तो जब भी हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, आई यूज्ड टू टैप एंड डू द शॉपिंग ईज़िली। बट नाउ द सिचुएशन वाज़ कि मैंने जॉब छोड़ा, 3 महीने तक कोई सैलरी नहीं थी और ऐसा हुआ एक दिन कि मुझे कुछ खरीदना था अपने लिए। मुझे याद नहीं है वो साड़ी था या ज्वेलरी थी, समथिंग वाज़ देयर और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये चीज़ खरीदना है, मुझे पैसे दोगे? तो वो जो जो पूछने के लिए एक दिन में जो हिचकिचाहट हो रही थी ना, दैट वाज़ दैट वाज़ इचिंग मी, मुझे वो खल रही थी कहीं पे। और उसमें मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया कि अभी उसकी ज़रूरत है। तो आई वाज़ लाइक कि ओह माय गॉड! पहले ऐसा था कि जब मुझे मन करता था, मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता था, मैं फटाफट से मेरे मोबाइल से ही पे करके ऑनलाइन ले लेती थी। एंड आज मुझे किसी को रिप्लाई देना पड़ रहा है कि हाँ, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़े से पैसे दे दो। एंड दैट वो एक मजबूरी होती है ना कि किसी के पास हाथ फैलाना, वो चीज़ मुझे खल गई और मैंने सोचा कि अभी कुछ भी हो जाए, आई हैव टू डू समथिंग। जब मैंने खुद के लिए अपनी जॉब को छोड़ा है, अपनी बेकिंग आइडेंटिटी बनाने के लिए जब इतना सारा बड़ा रिस्क लिया है, तो आई हैव टू डू समथिंग। और उसी दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें ट्राई करी और उसके बाद आज मैं आपके सामने बैठी हूँ इस तरह से और मैं दूसरे लोगों को भी इस तरह से गाइड कर रही हूँ। और इसी का आज नतीजा है कि आप लोग इतनी धूप में भी, इतनी मतलब गर्मी है बाहर, तो भी आप लोग आज बैठे हो सुनने के लिए। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए काम नहीं करे। आई विल शो यू द रिजल्ट्स कि हाउ इट वर्क्स। आई डू हैव माय ओन कम्युनिटी, मेरी खुद की एक कम्युनिटी है जिसमें मोर देन 30 मेंबर्स आर देयर और सारे के सारे मेंबर्स इसी सिस्टम को यूज़ करके आज रिजल्ट्स पा रहे हैं। तो आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से क्या काम करता है और आपका बिज़नेस क्यों काम नहीं करता है, राइट? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको ऑर्डर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। साइड बाय साइड दोनों ही चलते हैं क्योंकि क्यों नहीं मिल रहे हैं ये पता चलता है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो हम होम बेकर्स करते हैं ना मिस्टेक, वो क्या करते हैं कि हम केक्स बहुत अच्छी बनाते हैं, कभी-कभार फ़ोटो भी अच्छी खींच लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हमारे सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करे जा रहे हैं, इस होप में कि इस फ़ोटो को देख के मुझे कोई ऑर्डर देगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से फ़ोटो को पोस्ट करते हैं और होप करते हैं कि मुझे इसमें से ऑर्डर मिल जाएगा? टाइप मी in the chat box. I don't want to make feel anybody low, लेकिन it is the situation that people are doing और this is the mistake, right? तो साइड बाय साइड आई विल टेल यू द 3 पिलर्स ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस को अगर ग्रो करना होता है ना, तो उसके लिए 3 पिलर्स लगते हैं। किसी का भी मी नहीं आया? ओके, यहाँ पे आया है मी। दीप्ति का मी आया है, ठीक है। अमृता का भी मी आया, राइट राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी बाय द वे। है ना कि हम लोग यही करते हैं कि हम बहुत अच्छी फ़ोटो डाल के बेच देते हैं और सिर्फ होप करते रहते हैं कि इस फ़ोटो से। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आप पिंटरेस्ट पे जाओगे या फिर गूगल पे सिर्फ केक फ़ोटोज़ ढूंढोगे, तो आपको आपके जैसी या फिर आपसे बहुत बढ़िया वाली फ़ोटोज़ मिल जाएगी। तो अगर किसी को सिर्फ फोटो ही देखनी होती तो क्या वो गूगल और पिंटरेस्ट पे नहीं ढूंढता, आपके पेज पे आके क्यों ढूंढेगा, राइट? तो दिस इज द थिंग कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे करना है। एंड दैट इज वेयर द होम बेकर्स फेल। यहीं पे उनको प्रॉब्लम आती है कि उनको पता है कि फोटो पोस्ट करनी चाहिए, लेकिन पोस्ट करने के साथ साथ और क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि कस्टमर आपके तरफ आ सके, आपसे अट्रैक्ट हो सके, वो चीज़ उनको नहीं पता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी बिज़नेस होता है, उसके 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला पिलर जो होता है ना, वो होता है विज़िबिलिटी। मतलब कि आपने वो कहावत आराम से सुनी होगी और आई होप कि सबने सुनी है कि दिखेगा तो बिकेगा। एम आई राइट? दिखेगा तो बिकेगा। मतलब अगर आप बहुत अच्छी केक बनाते हो लेकिन आपने कभी उसकी फ़ोटो ही नहीं खींची, आपने कभी उसकी पब्लिसिटी नहीं की, तो विल दैट केक बी सोल्ड? क्या वो केक कभी भी सेल आउट होगा? टाइप इन द चैट, क्या वो केक कोई खरीदेगा कभी?
आपने बहुत अच्छे से केक बना ली, लेकिन आपने कभी भी उसको पोस्ट ही नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं, किसी को उसके बारे में बताया नहीं, तो क्या वो चीज़ केक सेल होगी? नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप आपका डंका खुद नहीं बजाते हो कि मैं केक बनाती हूँ, मैं अच्छी केक बनाती हूँ, मेरे क्लाइंट्स ये है, इसके बारे में ये बोलते हैं, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आप होम बेकिंग बिज़नेस करते हो और उनको आपके पास ऑर्डर लेके आना चाहिए। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ ना, धीरूभाई अंबानी का, नहीं नॉट धीरूभाई, अपना अन्य मुकेश अंबानी का भी, तो जियो का भी आज भी हर जगह पे ऐड चलता है। इतने बड़े बिजनेसमैन है, तो भी अपनी विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए वो रोज अपनी ऐड टीवी पे चलाते हैं, वो रोज अपनी ऐड अपने मोबाइल फोन में चलाते हैं, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स चलाते हैं, ताकि सबके दिमाग में जियो फिट हो जाए कि अगर किसी को भी नेटवर्क के लिए जाना है या फिर अपने टीवी के लिए कुछ खरीदना है, अपना फाइबर खरीदना है, तो वो लोगों को जियो के पास जाना चाहिए। कितने लोगों को पता है कि आपने सबको सबको जियो पता है, राइट? सबने जियो क्या होता है पता है ना? उसका ब्लू कलर का ऐसा सर्कल और बीच में JIO लिखा है। एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता जियो कौन-सी कंपनी है? इज़ देयर एनीवन? एवरीबडी नोज। क्यों, कैसे पता है? क्योंकि उसने उतनी उतनी मार्केटिंग की है, इतना कुछ अपने आप को दिखाया है, तब जाके सबके दिमाग में फिट बैठा है कि जियो करके एक ब्रांड है जो मोबाइल कंपनी है और जो बहुत सारी अदर सर्विसेज भी देता है और उसका मालिक ये है। तो ऐसा है, तो आपका बिजनेस भी अब अभी, वो तो इतना बड़ा इंसान है, उसको सारा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन हम होम बेकर्स है, हम जब घर से काम करते हैं, हमारे किचन में बनाते हैं, तो किस कैसे हम बाहर की दुनिया को पता लगाएंगे कि भाई हमारे किचन में हम इतने ब्यूटीफुल क्रिएशंस करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है, सबसे बड़ा जो मीडियम है जहाँ पे आप आपकी विजिबिलिटी को शो कर सकते हो, वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट? और आज के ज़माने में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हर एक इंसान के पास एक मोबाइल है। अगर आप आपके घर में भी सर्वे करोगे ना, दैट मीन्स दिखना है और पीपल, इट्स नॉट ओनली दिखना है, इट हैज़ टू बी द दिखना विद द प्रॉपर मैनर, कि आपको कैसे दिखना है कि वो इंसान आपसे बाय करने के लिए रेडी हो जाए। ऐसा है, सिर्फ दिखने से, विजिबिलिटी बढ़ने से ही आपका बिजनेस हो जाएगा? आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग कि शो ऑफ विद द करेक्ट मैनर, तब जाके आपका बिजनेस शो करता है, राइट? नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये जो डिवाइस है मोबाइल, आप आपके घर में भी अगर सर्वे करोगे ना, तो अगर आपके घर में 4 मेंबर है, तो आपके घर में 3 मोबाइल तो होंगे ही होंगे। पुराना नया जो भी देखो, लेकिन 3 मोबाइल आपके घर में होंगे ही होंगे। और सभी के मोबाइल में एक नंबर होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है जो आजकल बहुत सस्ता हो गया है, और सभी के फ़ोन में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हर एक पॉसिबल आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भर भर के लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि अपने अकाउंट खोल के बैठे हुए हैं। डू यू अग्री विद दिस कि आपके सबके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है और आपके सबके फ़ोन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है? डू यू ऑल अग्री? यस। और एक एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे अग आप बाहर भी चले जाओगे ना, कोई आप कॉबलर को ले लो जो मोची बैठा हुआ है, या फिर छोटी-सी दुकान जिसकी पान के गल्ले की दुकान है, जिसका वो शायद इतना महीने का भी नहीं आता होगा, या फिर एक छोटा-सा मेसन, ये अपना लेबर ले लो, जो बिल्डिंग बनाते टाइम पे काम करते हैं ना, उनके हाथ में भी टच स्क्रीन फ़ोन है, उनके हाथ में भी फेसबुक का अकाउंट है, उनके हाथ में भी यूट्यूब है, और उनके हाथ के अंदर ही इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जब पूरी दुनिया ऑनलाइन आ गई है, आज पूरी दुनिया सोशलाइज़ हो गई है, तो अगर हम अपने बिज़नेस को सोशलाइज़ नहीं करेंगे, अपने बिज़नेस को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएँगे, तो हम कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से? कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया विजिबिलिटी इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप टू शो योरसेल्फ कि आपका बिज़नेस अभी ज़िंदा है, राइट?
क्योंकि पहले के ज़माने में चलता था, जब मैं भी मोबाइल के बगैर की दुनिया जी है, ठीक है? मैंने भी उस फ़ेज़ को जिया हुआ है, जहाँ पे मोबाइल नहीं था। उस टाइम पे भी लोग बेकिंग करते थे, उस टाइम पे भी लोग बिज़नेस करते थे, घर से करते थे। उस टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी चलती थी। उस टाइम के खर्चे के हिसाब से, उस टाइम के जीने के स्टाइल के हिसाब से वो सब ठीक था। आज के ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आज के ज़माने में ये चीज़ नहीं पॉसिबल है कि आप सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंडेंट रहो, आप सिर्फ उसी पे उसी के ऑर्डर्स लाओ जहाँ से आपको कोई जानता हो और उसने किसी और को बताया। इतने ऑर्डर्स आपके विजिबिलिटी या फिर आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग टू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, राइट? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड शो यू द एग्जाम्पल। गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे I am sharing my screen, okay, and I am writing on Google होममेड केक्स भरूच। मैंने सिर्फ इतना लिखा, भरूच इज माय सिटी, ओके, मेरी सिटी का नाम है भरूच। यहाँ पे मैं कोई भी मेरा नाम नहीं लिख रही हूँ, मेरे ब्रांड का नाम नहीं लिख रही हूँ और कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ इतना लिखा कि भरूच सिटी में होममेड केक्स मुझे कहाँ मिलेंगे। अब मैं गूगल पे, ये लाइव है आपके सामने, और गूगल पे आपको खोल के दिखा रही हूँ कि भरूच ये लोकेशन है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नाम जो आ रहा है, दिस इज माई पेज, दिस इज माई पेज, एंड दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि अगर मुझे कोई अनजान आदमी भी गूगल पे ढूंढता है, तो उसको सबसे पहले जो मिलेगा वो इसी पे जाएगा। उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा, इसके तो 280 जितने 5 स्टार रिव्यूज है, फिर वो मेरे रिव्यूज को पढ़ेगा, वहां से मेरा नंबर उठाएगा और वहां से मुझे कॉल आएगा। कितने लोगों को ये चीज कूल लग रही है कि ये तो सही है यार, कि गूगल से। आज मैं अगर आपको मेरी सिचुएशन बताऊं, मुझे रोज गूगल से 3 से 4 ऑर्डर्स की इंक्वायरी आती है रोज, और मेरे वर्कशॉप्स के बारे में भी इंक्वायरी आती है। तो ये चीज जब मुझे पता चली, जैसा कि मैंने बताया, मैंने खुद सीखते सीखते ये सारी चीजें की है। तो जब मैं सीख रही थी, उसी दौरान मैंने कभी मेरा गूगल अकाउंट बनाया होगा, इस गोल से नहीं बनाया था कि कभी मैं गूगल पे टॉप करूंगी, बट ऐसे ही बनाया था कि गूगल पे बनाना होता है, और मैंने बना दिया। लेकिन एक दिन जब मुझे किसी एक डॉक्टर का फोन आया केरला से, एंड शी, हर नेम इज स्वाति बाय द वे, वो केरला से उनका कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक केक ऑर्डर करना है। नाउ आई वाज इनटू क्रीम केक्स, मतलब मैं व्हिप्ड क्रीम की केक्स बनाती हूँ। मैंने उनको बोला, मैम ये पॉसिबल नहीं है, मैं भरूच में रहती हूँ, आप केरला से रहते हो। उन्होंने बोला, मैडम मेरी सास भरूच में रहती है, मुझे उनको डिलीवर करवाना है, और मुझे आपका नंबर मिला है गूगल से। एंड दैट वाज द मोमेंट मुझे पता चला कि सोशल मीडिया विजिबिलिटी कितनी पावरफुल है। मैंने जो चीज कभी ऐसे ही कर दी थी, आज वो चीज मुझे रिजल्ट लाके दे रही है। और वही चीज को मैं आज सिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी, कि किस तरह से आपको आपका गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से उसे मेंटेन करना है, और क्या क्या चीजों का आपको सेटिंग करके ध्यान रखना है, ताकि जब भी लोग ढूंढे तो उनको पता चले कि इस तरह की चीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो कितने लोगों को ये चीज बल्ब ऑन मोमेंट लग रही है? अगर बल्ब ऑन लग रही है तो BOM लिखिए, BOM, बॉम, मतलब कि बल्ब ऑन मोमेंट। कि जो चीज मैंने ऐसे ही अनायास से क्रिएट की थी, वही चीज आज मुझे रोज की इंक्वायरी लाके दे रहा है, ठीक है? ओके, दैट इज वॉट आई एम सेइंग, कि आपको अगर सही तरीके से बनाना आता है ना। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ गूगल का ही, कि मुझे कितने इंक्वायरीज आते हैं। आई डोंट वांट टू शो यू कि ये मेरा गूगल का अकाउंट है, और यहाँ पे ये मेरा बिजनेस ऑन गूगल है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करती हूँ ना, कस्टमर इंटरेक्शन, तो ये मुझे ये वाला पेज दिखाता है। ये जनवरी से लेके जून तक का डेटा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए कितने लोगों ने viewed your business profile. Can you all see this data? 4307, 4307 लोग ने मेरे बिजनेस प्रोफाइल को देखा, वो लोग ने ढूंढा। और 216 लोगों को सर्च में क्या मिला? केक शॉप नियर मी, बर्थडे केक, और ये सारी चीजें उन्होंने ढूंढी, और उनको मेरा वाला एड्रेस मिला। तो ये मैं चीज आपको बताना चाहती हूँ कि
कि ऑनलाइन विजिबिलिटी कितनी पावरफुल चीज़ है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप खुद से कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको मुझसे सीखना है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू माय कम्युनिटी। आई टीच द सेम थिंग इन माय कम्युनिटी आल्सो। और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी इसका रिजल्ट मिला है। आई विल टेल यू वन स्टोरी अबाउट माय स्टूडेंट। शी केम फ्रॉम समवेयर। वो एक एचआर प्रोफेशनल थी। उसने एचआर में जॉब की थी, कॉर्पोरेट जॉब थी, 9 to 5 जॉब कर रही थी और उसका हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उनको हर 3 साल में कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता था। शी केम टू भरूच लास्ट ईयर ओनली। और आते ही उन्होंने सबसे पहले गूगल किया, क्योंकि उनको कोई ऐसा सेफ बिजनेस चाहिए था जो वो घर से कर सके, स्टेबलाइज होके कर सके। और उन्होंने मेरा नंबर कहीं से ढूंढा, वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि मुझे बेकिंग आती है, मतलब कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन अब मुझे उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। तो मैंने बोला ठीक है। उसने मेरे पास 5 दिन का ट्रेनिंग लिया, उसने बेकिंग सीखा। उसके बाद शी जॉइन माय कम्युनिटी ऑनलाइन टू लर्न कि बेकिंग आ गया, अब उसको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाना है। और मैंने उनको मेरी कम्युनिटी में जो बाकी सभी को मेरी सिस्टम सिखाती हूँ, मैंने वही सिस्टम उनको भी सिखाई। और ध्रुवी आज महीने के रेगुलर ऑर्डर्स, मतलब वो 5 से 6 ऑर्डर उनको रेगुलर आते हैं। परसों मेरी उनसे बात हुई एंड शी इज सेइंग कि मैम मुझे इतने ऑर्डर्स आते हैं कि मुझे कभी कभी तो रील बनाने तक का टाइम नहीं मिलता। आई शेयर हर रिव्यू विथ यू एंड यू विल सी व्हाट शी हैज टू से अबाउट इट। दिस इज ध्रुवी। वेट। एंड शी सेज, Starting my own home bakery in a new town was quite tough. No orders, no marketing plans. Hello, my name is Dhruvi and I'm the owner of Bake Moments. And here's how I turned the things around. While struggling, I found HBS Baking Academy on Google and thought of giving it a try. And trust me, it was worth. I learned many tools like Canva, WhatsApp Business, ChatGPT, and Gemini, which helped my business to grow. Also, the course included bake along sessions, income tracking reports, and whatnot. And the results were insane. In 3 months, my Instagram followers have been doubled. People are able to find me on Google as well. Now I'm getting orders on daily basis along with many enquiries. If you are a baker and struggling with price mechanism, marketing, or tech, trust me, this is your sign. Don't just bake. Learn to grow your business. Thank you. सो दिस इज ध्रुवी। और ये लाइव है, उस मतलब कि शी इज लिटरली गेटिंग हर ऑर्डर्स फ्रॉम गूगल नाउ बिकॉज शी नोज द सिस्टम। अभी उसको सिस्टम पता चल गई है, तो शी इज द वन हु इज गेटिंग रेगुलर ऑर्डर्स। जो 1-2 ऑर्डर से उसे शुरू किया था, आज उसको वीकली 5 से 6 ऑर्डर्स आ जाते हैं एंड शी इज ग्रोइंग। शी इज अर्निंग 30 to 40K एवरी सिंगल मंथ। तो दिस इज द पावर ऑफ हैविंग अ सिस्टम। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न दिस सिस्टम? कितने लोगों को ये सिस्टम सीखना है? I just want to see your readiness. Of course, I am not going to teach that system अभी, बट मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ बेकिंग तो आना चाहिए, लेकिन बेकिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ बेकिंग आपको इनकम लाके नहीं देगा। बेकिंग के अलावा किस तरह से रेगुलर ऑर्डर्स लाने हैं उसका भी एक पूरा सिस्टम होता है। तो जितने भी लोग मी लिख रहे हैं, मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए कि आई एम सीरियस। मैं एक नंबर आपको डाल रही हूँ, उस नंबर पे आप लिखिए मैसेज, आई एम सीरियस एंड आई वांट टू ग्रो। तो मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी पर्सनली। और अभी मैं आपको आगे सिस्टम में बताऊंगी कि मैं क्या क्या कराती हूँ मेरी सिस्टम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पिलर। अभी तक तो मैंने एक ही पिलर को कवर किया हुआ है। द सेकेंड पिलर जो है अपना ट्रस्ट। सेकेंड पिलर आपका आता है ट्रस्ट। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, एक मिस्टेक में, मिस्टेक और पिलर्स को साथ साथ में ले रहे हूँ क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो ये जो दूसरा वाला पिलर है ना, ट्रस्ट, वो कैसे बिल्ड होता है? हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पोस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम होप करते रहते हैं कि हमें आएगा। लेकिन मैं सिखाती हूँ कि आप आपके कस्टमर्स के रिव्यूज भी डालिए, आप आपके बिहाइंड द सीन प्रोसेस को भी ऐड कीजिए, ताकि क्या होता है कि कस्टमर आपकी प्रोसेस को देखता है, आपकी वे ऑफ वर्किंग को देखता है, आपके फीडबैक्स को पढ़ता है। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका ट्रस्ट जो होता है ना, वो स्ट्रांग बनता है। वही चीज़ यहाँ पे गूगल पे मेरे लिए भी काम कर रही है। आज मैंने 280
फीडबैक जमा किए हैं वो कोई एक दिन में या रातों रात नहीं किए हैं। मैंने सालों से इतनी मेहनत कर करके लोगों को मेरा काम दे दे के उनके पास से वो हैप्पीली कलेक्ट की हुई है, और एक भी रिव्यू या एक भी फीडबैक मेरा नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स कि आई एम वेरी गुड एट माई वर्क, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी गुड एट टेकिंग योर रिव्यूज ऑल्सो। अगर अभी तक आपके कस्टमर्स के रिव्यू आप नहीं ले रहे हो, देन स्टार्ट टेकिंग योर रिव्यू। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसको लेना शुरू कीजिए, इसको दिखाना शुरू कीजिए। यू विल बिल्ड द ट्रस्ट इवेंचुअली, और ट्रस्ट एक बार बिल्ड हो गया फिर तो आपकी इंक्वायरी को ऑर्डर में कंप्लीट होने में सिर्फ वन छोटे सिंगल स्टेप की जरूरत है। कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? क्योंकि जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, यू विल नेवर बाय। और मैं आपको आगे 2 सीक्रेट ऐसे दिखाऊंगी जहां से आपके कस्टमर का ट्रस्ट आप जीत सकते हो, ठीक है? तो बने रहना। कितने लोगों को यहाँ तक मजा आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियसली एंजॉइंग दिस मास्टर क्लास? क्योंकि आई जस्ट वांट टू कीप ऑन सेइंग माई सेल्फ, और आप लोग बैठे बैठे वहां पे सोते सोते बैठ रहे हो या फिर कुछ ना कुछ और काम कर रहे हो, आई जस्ट वांट टू बी कि आप लोग सीरियस हो, अटेंटिव हो। तो आप आपका मुझे लिखिए कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आर यू एंजॉइंग दिस मास्टर क्लास स्टिल हियर? गुड स्वाति, थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने मुझे मैसेज भेजा? अभी तक मुझे एक भी मैसेज नहीं आया है। दैट मीन्स कि यू ऑल आर नॉट स्टिल सीरियस अबाउट योर बिजनेस, राइट? मैंने अपना नंबर दिया है, आप चाहे तो आपका नंबर दीजिए, मैं नोट डाउन करके आपको मैसेज भेजूंगी। वाइज वर्सा जो भी वर्क करता है आप करिए, बट टेक अ नेक्स्ट स्टेप। अगर आप सोचते रहोगे कि बहुत या ये उसमें कुछ होगा या फिर कुछ हिडन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। स्नेहा जी, अगर आप सीरियस है तो मैंने अपना नंबर डाला है, वहां पे मैसेज कीजिए, आपका नाम लिखिए एंड टाइप आई एम सीरियस, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है? या फिर अगर आपको मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना है तो आप आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगी, ठीक है? ऑलराइट, आई एम जस्ट सेइंग कि किसी का नंबर आया कि नहीं। ऑलराइट, तो मैं आपको ट्रस्ट बिल्डअप करने का एक बहुत ही इजी तरीका आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप आपके ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। नाउ हम जब बेकिंग करते हैं ना, तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि गिव मी 1 सेकेंड, I'll just note down with the name अमृता। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हम बड़े बड़े ऑर्डर्स आए तो मेरे लिए अच्छा है, और ये गलत भी नहीं है, हमें बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए, लेकिन कोई भी बड़ा स्टेप लेने के लिए हमें छोटे स्टेप से शुरू करना पड़ता है ना। आपका बच्चा भी जब चलने लगता है तो क्या खड़ा होकर सीधा भागने लगता है? नहीं। आपके बिजनेस को भी आपके बेबी की तरह रखना सीखो। आपके बच्चे को जिस तरह से आप रेगुलरली उसको नरिश करते हो, उसी तरह से उसकी केयर करते हो, वैसे ही आपको आपके बिजनेस की भी केयर लेनी है, क्योंकि आपका बिजनेस भी आपका बेबी है। तो उसको इसी तरह से अटेंशन दो, उसी तरह से उसके पीछे सीरियस बनो, उसी तरह से उसके ग्रोथ के पीछे सीरियस बनो, ताकि आपका जो बच्चा है, आपका जो बेकिंग बिजनेस है, वो सही में हेल्दी तरीके से ग्रो हो पाए। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो हम सबका सोचना है कि मेरा बेटा ओलंपिक्स में जाए, मेरा बेटा ये करे, लेकिन उसके लिए की जो तैयारी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपने बीच वाला स्टेप मिस कर दिया तो आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगी। सेम वे, अगर आपको चाहिए कि आप बड़े बड़े ऑर्डर्स लाए या फिर आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आए, तो शुरुआत करो छोटे छोटे ऑर्डर्स से। मतलब कि डोंट फील कि मैं छोटा ऑर्डर दे रही हूँ या मुझे तो छोटे ऑर्डर ही मिलते हैं। सी दैट यू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स बाय ऑफरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स। अब उसमें फायदा क्या होता है? दोनों तरफ से विन विन होता है। एक फायदा तो ये होता है कि आपको नया कस्टमर मिलता है, और कस्टमर को ये होता है कि चलो छोटा ही ऑर्डर है, मतलब 200 250 150 का ही ऑर्डर है, तो एक बार ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है। इन केस यू आर वेरी गुड एट योर स्किल, और अगर कस्टमर को आपकी चीज पसंद आ गई, तो क्या वो दोबारा आपको याद नहीं करेगा?
थिंक अबाउट दिस। हम लोग क्या करते हैं, छोटा है करके कभी कभी ना बोल देते हैं, या फिर छोटी चीज़ें ऑफर करने में हमें शर्म लगती है, या फिर हम उसको ऑफर ही नहीं करते क्योंकि हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि ये छोटा स्टेप हमारे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बन सकता है इन फ्यूचर। तो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू से कि हाउ विल यू बिल्ड द ट्रस्ट। फर्स्ट उनको दीजिए, एक छोटा सा ऑफरिंग कीजिए, या फिर कभी कभार सैंपल दे दीजिए। कोई बड़ा ऑर्डर है उसके साथ, बड़ा ऑर्डर तो आता है तो बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं आता तो शुरुआत ऐसे कीजिए और उनको बोलिए कि आप आपका फीडबैक दीजिए। अगर वही फीडबैक अच्छा आ गया तो बहुत अच्छा है। इन केस अगर कोई ऐसा वाला फीडबैक आया जहाँ पे आपको काम करना पड़े, तो नेवर हेजिटेट टू वर्क ऑन योर स्किल। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि कभी भी कोई भी रिव्यू आता है ना, तो उसको एज योर लर्निंग लेसन लेना चाहिए, ना कि उसके सामने जाके उसको झगड़ा करना चाहिए कि मैंने बराबर किया था, आप गलत हो। नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ऑलवेज सी दैट यू आर इम्प्रूविंग ऑन द फीडबैक, एंड दैट इज द वेरी बेस्ट पार्ट फ्रॉम एनी होम बेकर, कि अगर वो अपनी गलती पे सुधरता है। आज मैं भी बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अगर उसी गलती को मैं कंटिन्यू करते जाती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। आज मुझे ये नहीं पता होता कि किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। आज मैं मेरे साथ और 30 बेकर्स को नहीं सिखा पाती कि किस तरह से ग्रो करना है। उसमें से कितने सारे बेकर्स आज रेगुलर ऑर्डर्स पा रहे हैं। ओके, तो दिस इज द थिंग, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए शो अ स्मॉल ऑफरिंग एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग द न्यू ऑर्डर्स फ्रॉम दैट ऑल्सो। यू आर हैविंग अ चांस ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद न्यू कस्टमर, एंड दिस इज द वेरी बिग एसेट। हो सकता है आपको नहीं पता, वो कस्टमर आपके लिए और 10 नए कस्टमर्स को लेके आ जाए। तो यही एक चीज़ है कि हमें छोटे से शुरू करना है और धीरे धीरे करके अपनी स्किल पे इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। तो कितने लोगों को अभी तक का ये अच्छा लगा, ये वाला? इफ़ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल, टाइप यूजफुल इन द कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आप अभी भी यहाँ पर हो, राइट? क्योंकि इसके आगे मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मेरे सिस्टम के बारे में। कितने लोग सिस्टम को जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो टाइप सिस्टम सिस्टम सिस्टम। यस, यूजफुल 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 सिस्टम लिखो इन द कमेंट, ताकि मैं आपके साथ मेरे सिस्टम के बारे में शेयर कर पाऊँ। ओके, अब ये तो था हमारा फ्री मास्टर क्लास, जिसमें मैंने आपको आईना दिखाया कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, ये जो है ना, ये पजल के 2 टुकड़े हैं, कि मैंने आपको टुकड़े तो दे दिए, पूरी पजल अभी बाकी है। तो पूरी पजल कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू कम टू माय सिस्टम आल्सो, यू हैव टू कम टू माय कम्युनिटी। क्योंकि ये जो मास्टर क्लास है, मैं 1 घंटे का या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का मास्टर क्लास करती हूँ, और 1.5 घंटे के टाइम में आपको भी पता है कि एक केक रेडी नहीं हो सकता, एक कस्टमाइज्ड केक नहीं बन सकता, तो एक पूरा सिस्टम तो कभी भी नहीं समझाया जा सकता, राइट? तो आई होप यू ऑल अग्री एज अ बेकर कि 1 घंटे के टाइम में सब कुछ सीख पाना इज नॉट दैट इजी। और मैं अगर मेरे सिस्टम के बारे में बात करूं, तो मेरे सिस्टम जो है, मैंने 3 महीने के सिलेबस में उसको बनाया हुआ है। मैं आपको 3 महीने की लाइव ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से आपको आपकी विजिबिलिटी बनानी है। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट माय सिस्टम, आई वांट टू नो कितने लोगों को एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि कंटेंट क्रिएशन में प्रॉब्लम आती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सोशल मीडिया तो मेरे काम की चीज है ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिस बोट? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया मेरा काम नहीं है? वंस अपॉन अ टाइम मैं भी ऐसी थी, जहाँ पे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया और मैं, मतलब कि हम दोनों तो कभी एक हो ही नहीं सकते, मुझे तो आता ही नहीं। और मैं मेरी बेटी के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, मेरी बेटी मुझे सब कुछ कर करके देती थी। ऐसे आप में से भी कई लोग होंगे जो अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं। हमारी कम्युनिटी में मैं इस तरह से आपको सिखाती हूँ कि आप खुद इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आप आपकी रोज की पोस्ट बनाओगे ना, तो भी आपको थकान नहीं होगी, तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पोस्ट करना है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग फ्रॉम अ एग्जैक्ट रोड मैप, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। कोई फालतू की बात नहीं, कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं, बस 3 महीने का टाइम। और अभी अगर आप यहाँ पे आके मुझे ऐसा बोल रहे हो कि मुझे ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वही स्वाति या वही अमृता या वही नेहा या वही निधि मुझे
आके 3 महीने बाद बोलेगी कि मैम मुझे रेगुलर ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं। हाउ कूल इज दैट? हु वांट टू पास दिस जर्नी कि आप आज जहाँ पे बैठ के कमेंट में लिख रहे हो मैम मी या फिर मुझे नहीं मिल रहे ऑर्डर्स, और कितने लोग उस जर्नी तक जाना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगे कि मैम मुझे भी अभी तो रोज ऑर्डर आते हैं, मुझे बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएशन करना आ गया, मुझे विजिबिलिटी बनाना आ गया। कितने लोग इतने इस जर्नी को पार करना चाहते हैं? तो टाइप यस मी करके, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ, ठीक है? ऑलराइट, तो ये हो गया। अभी मेरे सिस्टम में मैं क्या सिखाती हूँ, बहुत कुछ सिखाती हूँ, बहुत कुछ जो आपको सही में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? अब वापस एक और सवाल, लास्ट वाला, आप में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप को नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह यूज करते हो, सिर्फ चिट चैटिंग करने के लिए, स्टेटस डालने के लिए, या फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप बिजनेस ऐप करके जो ऐप है उसको सही तरीके से यूज करते हो? कितने लोग के पास व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है? व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है तो टाइप कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? मैंने वो डॉगी भूक रहा है ना, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे मेरी कम्युनिटी में 28 में से सॉरी 30 में से 28 लोग ऐसे थे जिनको व्हाट्सएप बिजनेस क्या होता है उसके बारे में आइडिया ही नहीं था। और जब मैंने उनको सिखाया, उनको पता चला कि व्हाट्सएप बिजनेस कितनी बड़ी चीज है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मैं मेरे सिस्टम में, मैं मेरे ट्रेनिंग में, जो मैं 3 महीने की ट्रेनिंग लेती हूँ, जिसमें वीकली मैं लाइव एक क्लास करती हूँ, और वहाँ पे मैं जाके 2 घंटे की क्लास में आपको लाइव ट्रेनिंग में सिखाती हूँ कि किस तरह से आपको आपका व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करना चाहिए, किस तरह से आपको आपका गूगल अकाउंट बनाना चाहिए, किस तरह से आपको आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहिए, किस तरह से आपको आपका कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, किस तरह से उसको एडिट करना चाहिए, और किस तरह से आपको विजिबिलिटी बनानी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे पीछे ना बहुत सारे डॉग्स हैं, तो वो लोग अंदर अंदर भौं भौं कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ओके, नो आई हैव नो व्हाट्सएप बिजनेस, जयती हैज नो व्हाट्सएप बिजनेस। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप नहीं है। अगर है तो सीखिए, किस तरह से करेक्टली सीखना है वो सीखना है तो मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उसे सीखना है। तो जिस तरह से मैंने सिस्टम के बारे में बताया, 3 महीने का हमारा प्रोग्राम रहता है, और उसमें मैं आपको लाइव सिखाती हूँ कि किस तरह से आप आपकी इन सभी चीजों पर विजिबिलिटी बना सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, पावर ऑफ विजिबिलिटी, कि अगर आपकी विजिबिलिटी बन गई तो आपका आपका कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है तो थर्ड पिलर जो हमारा होता है वो होता है कन्वर्जन। मतलब इंक्वायरी आके लोग चुप नहीं हो जाते, आपको एक्चुअल ऑर्डर्स देते हैं। या ओके, इट्स गीता तिवारी। ठीक है, तो ये एक चीज है कि कभी कभार हमारे पास भी होता है ना व्हाट्सएप में कि आते हैं, आधा पौना घंटा निकालते हैं, क्या बेचते हो, केक बनाते हो, कैसे बनाते हो, ये भेजो, प्राइस भेजो, सब कुछ। और फिर हमें वेट करना पड़ता है, उसका मैसेज आया कि नहीं, उसका मैसेज आया कि नहीं, और फिर ऑर्डर ही नहीं आता है। तो ये एक चीज है कि आपको किस तरह से सिस्टमेटिकली एज अ प्रोफेशनल काम करना है, किस तरह से आपकी इमेज बनानी है, किस तरह से आपकी ब्रांड क्रिएट करनी है, ताकि आप आपकी जब प्राइसिंग भी दो ना तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा प्राइस है। तब आपको जाके कहीं पूछने की जरूरत नहीं रहती किसी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में कि मैं इसका कितना प्राइस रखूं, ये मुझे कस्टमर ने बोला है, मैं इसको कैसे बनाऊं। यू हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट इन योर प्राइसिंग, इन योर कंटेंट, इन योर
जर्नी कि आप आपकी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओ, आपका खुद का एक विजिबिलिटी बना पाओ। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग कि कम टू द कम्युनिटी, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये मेरी सिस्टम है जहाँ पे मैं आपको 12 वीक में ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। ऊपर से हम लोग यहाँ पे चैलेंज भी करते हैं कि आपको इतने महीने इतने कमा के लाने हैं। तो अगर आपने उतने कमा लिए तो फिर बात ही क्या थी, राइट? तो ये सारी चीज़ें बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है। आपके जैसे बहुत सारे बेकर्स के साथ आप जुड़ते हो और सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो, आप एक कम्युनिटी में होते हो जहाँ पे मैं रहती हूँ, बाकी बेकर्स रहते हैं और हर एक बेकर की अपनी खुद की लड़ाई है, अपनी खुद की जर्नी है। उनकी जर्नी में से भी आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, तो यू फील अ फैमिली एटमॉस्फियर देयर। तो दिस इज द रीजन आई इनवाइट यू टू माय कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में जो भी उसका फीस वगैरह है, मैं यहाँ पे लाइव में आपको नहीं बताऊंगी। सबसे पहले मैं उसके लिए जो भी बेकर्स इंटरेस्टेड होता है, मैं उनके साथ पहले पर्सनली बात करती हूँ, उनकी जर्नी को पहले समझती हूँ और उसके बाद मैं उनको ऑफर करती हूँ कि उनको इस प्रोग्राम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दिस इज द रीजन कि आई विल नॉट लेट यू नो कि उसका फीस कितना है। बट येस, आप आपका नंबर छोड़िए या फिर आप आपका मैसेज छोड़िए जो नंबर मैंने दिया है उसके ऊपर, और मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी। मैं वापस से मेरा नंबर डाल रही हूँ, अगर किसी ने मिस आउट कर दिया है या फिर आपका नंबर देना चाहते हैं आप दे दीजिए, मैं आपके नंबर पे आपको कांटेक्ट करूंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट माय सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट कि हम आज सीखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या मिस्टेक्स होम बेकर्स करते हैं, कौन कौन से 3 पिलर्स है जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है और आपका बिजनेस बढ़ सकता है। और कोई भी बिजनेस ग्रो करने के लिए ना ये 3 पिलर्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो किस तरह से आप इन पिलर्स को स्ट्रांग बना सकते हो, वो मैं अपने सिस्टम में सिखाती हूँ। तो आई विल बी मोस्ट हैप्पी अगर आप लोग आते हो मेरे प्रोग्राम में, आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ते हो। हम लाइफ टाइम का सपोर्ट देते हैं, ताकि उसके बाद भी अगर आप कहीं पे भी अटकते हो ना, तो यू विल नॉट फाइंड योर सेल्फ अलोन कि 3 महीने हो गए अब मैम नहीं मिलेंगे। आई एम देयर। मेरी कम्युनिटी में 8 महीने पुराने लोग भी हैं। अगर आपको मैं मेरी तना के बारे में बताऊं, मेरी स्टूडेंट है आपको मैं एक दो और टेस्टिमोनियल्स दिखाती हूँ, मेरी स्टूडेंट के ही है। ये है धना, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज सेइंग, I'm Dana, a home baker from Australia. I started baking in 2016 and registered my business in 2019. But honestly, getting orders wasn't easy. I wasn't consistent on social media. I didn't know how to market my products. And creating content felt really overwhelming. Everything started changing once I joined HBS Baking Academy in October last year. The biggest shift for me was my mindset. I finally understood how to show up and attract the right customers. Learning AI tools and apps made content creation so much easier for me. Slowly, my engagement improved on Instagram. I started receiving more orders, and my income grew from 30,000 to 75,000 per month. But more than that, it gave me confidence to show myself, to be visible, and build trust with my customers. I strongly believe that joining HBS Baking Academy was the best decision I made in regards to growing my baking business. ना ये है बरखा कुकरेजा जी, जो आपके जैसे ही, जैसे मैं भी ऐसे ही थी, अपने बच्चों पे डिपेंड रहती थी, वो भी अपने बच्चों पे डिपेंड रहती थी, और वो आज बता रही है कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम बरखा कुकरेजा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जब ये सेशन नहीं किया था, तो उसके पहले में मुझे सोशल मीडिया के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं था। बट जब से मैंने ये सेशन किया, मैं इतनी अभी प्राउड फील कर रही हूँ और इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि अभी मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रील्स कैसे बनाते हैं, इंस्टा पे पोस्ट कैसे करते हैं, डीएम कैसे करने हैं। और इतना ही नहीं, मैंने जब ये कोर्स किया उसके बाद से मुझे इंस्टाग्राम से मुझे ऑर्डर भी मिलने लगी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, और आपको भी ये सेशन ज़रूर करना चाहिए। हम
मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं अपने कंटेंट को, रील को एडिट करने के लिए? आपको अभी भी ये भी नहीं पता है कि सही रील कौन-सी बनानी चाहिए, सही तरीका कौन-सा होता है, किस तरह से एडिट करना चाहिए, आपके अकाउंट में कौन-सी ऐसी डिटेल्स होनी चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर आपके अकाउंट से स्क्रॉल ना कर दे, लेकिन वहाँ पे रुक के आपके वर्क को देखे और हो सकता है आपको ऑर्डर भी प्लेस करे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अ, ठीक है, मुझे आ गए हैं 2-3 लोगों के मैसेजेस। अगर अभी भी आप लोगों को जानना है कि मुझसे कनेक्ट कैसे होना है, मैंने मेरा नंबर ड्रॉप इन किया हुआ है। डू ड्रॉप योर हाय या फिर आपका नंबर ड्रॉप करें, मैं आपसे कनेक्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेरी सिस्टम के बारे में बताया है कि क्या-क्या सिखाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे पहले बात करनी पड़ेगी, आपकी जर्नी कहाँ पे है और उसके बाद हम इस सिस्टम को आगे आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, वो मैं डिसाइड करती हूँ। तो दिस इज़ द रीज़न आई टेल यू कि ड्रॉप योर नंबर या फिर मेरा नंबर लेके ड्रॉप अ हाई ऑन माय नंबर, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। अभी मैं 2 मिनट के लिए इस लाइव को, बिफोर आई एंड, आई वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, आई वांट टू आंसर दैट, ओके? अभी ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए खुला है ये फोरम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे पूछ सकते हो। अभी टाइम आप लोगों का है, मेरा बोलना अभी बंद हुआ। यस गीता जी, आप हाय बोल रहे हैं, क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन है तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाइप नो क्वेश्चन, और मैं फिर इस एंड को अभी लाइव करती हूँ। आई होप कि आपने आपका जो भी दोपहर का 1 घंटे का टाइम मेरे लिए दिया वो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अगर फ्रूटफुल लगा है तो टाइप फ्रूटफुल या फिर यूजफुल, और इसके बाद मैं आपसे विदा लूंगी, ठीक है? आई जस्ट वांट टू नो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। एक आध 2 वर्ड अगर आपको सेशन के बारे में लगा हो तो आप बता सकते हो। Yes, Amrita, thank you so much for that word that you said. Useful information. Thank you so much. Swati, most welcome, dear. Hope to see you all in the community. Anybody else? No comment from YouTube people? Yeah? इतने लोगों ने अटेंड किया, सिर्फ 2 ही लोगों को यूजफुल लगा क्या? अमृता और स्वाति को ही यूजफुल लगा? Sure. I'll be waiting for your call. Anyone else? Any one word for the session, that because it is nothing that I just came and I started saying. This is the extract of whatever experience I have gained through my knowledge. अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बताया, गूगल के बारे में बताया, आप खुद से भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड, लेकिन ये सारी चीजों को एग्जैक्टली किस तरह से करना है, किस मैनर में करना है, अगर वो सारी चीजें आप खुद से करना चाहते हो खुद से कर लीजिए। अपना खुद का टाइम लेना चाहते हो 1 साल या 2 साल का, वो ले सकते हैं। या फिर जो चीज मैंने 8 साल में सीख के बनाई है उसको मैं 3 महीने में डिलीवर कर देती हूँ। आपको वो अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पास आ सकते हो। चॉइस इज योर्स। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको सिखाता है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, गूगल पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारे कोर्सेज है। आप चाहे तो वो अलग कोर्सेज लेके उन कोर्सेज को भी सीख सकते हो, मैंने भी किया है। लेकिन उन सब कोर्सेज में प्रॉब्लम क्या आती है ना, उसके लिए प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको एक तो रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलता है, कोई भी आपको लाइव ट्रेनिंग नहीं देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आप कहीं से भी अगर कोर्स लेते हो ना तो पूछो कि क्या वो लाइव ट्रेनिंग होगा या फिर रिकॉर्डेड होगा। तो वहाँ पे पहली चीज कि क्यों मैं एम्फेसिस करती हूँ मेरे पास आने के लिए, क्योंकि मैं आपको लाइव ट्रेनिंग देती हूँ जो कोई नहीं देता है। दूसरा, आपको इस तरह का कंप्लीट रोड मैप कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज माई ओन क्रिएशन। मैंने खुद इसको बनाया है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से इस चीज को बनाया है। तो यू विल नेवर फाइंड इट ऑन गूगल एनीवेयर। आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे जिसके आप अलग अलग पैसे देके खरीद तो लोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड कोर्स। अगर कंप्लीट कर भी लिया,
कुछ अगर क्वेरी आई तो नोबडी विल बी देयर टू आंसर यू, जबकि हमारा जो कम्युनिटी है वहाँ पे हम 24/7 रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, कोई ना कोई आपको आंसर देता है, वहाँ पे मैं प्रेजेंट रहती हूँ, जब भी होता है मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर देती हूँ, आपका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है मेरे साथ। तो ये एक चीज है। But where is your number? How do I connect with you before June 12? Do you have to drop your number so that I can connect with you? Have you dropped your number? जयंती का क्या नाम था? जयंती तिवारी, सॉरी आपने आपका नाम लिखा था बट मैं भूल गई कहीं पे। गीता तिवारी, हैव यू ड्रॉप योर नंबर, या फिर आपने मुझे आपका नंबर दिया है, आई मीन हाई लिखा है, तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी वंस अगेन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ask me now, otherwise we will drop and we will say bye to everyone. Yes, because यही एक टाइम है जो सबने बताया अपने 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 सर्वे फॉर्म में कि हमें पहुंचना है 6 महीने में, ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, कंसिस्टेंट ऑर्डर लेना है, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, हम लोगों को प्राइसिंग क्लैरिटी चाहिए, सोशल मीडिया ग्रोथ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए एक स्टेप तो आगे लेना पड़ेगा ना, जो एक स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नंबर ड्रॉप कीजिए, मैंने मेरा नंबर ड्रॉप किया है, वो एक स्टेप भी अगर आप लेने से हिचकिचा रहे हो तो फिर आपका बेकिंग बिजनेस कैसे ग्रो होगा। अभी तक मुझे सिर्फ 2 या 3 लोगों के ही नंबर आए हैं, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 और 4 10 लोग जुड़े हुए हैं। तो यही चीज दिखाती है कि हाउ सीरियस आर यू फॉर योर बिजनेस। अगर आप लोग सीरियस होते तो मुझे फटफट फटफट यहीं पे आपका नंबर आ जाता, बट आई थिंक आप लोग इतने या फिर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट आई हैव सीन कि हार्डली 2 से 3 लोगों ने ही मुझे मैसेज भेजे हैं। बाकी के लोग क्या करेंगे, अपने आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो मैंने आपको राह दिखा दी है, अभी उस राह पे मेरा हाथ पकड़ के चलना है या खुद से चलना है, आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड फॉर योर पेशेंस कि आपने इतने अच्छे से मुझे सुना। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है, डू ड्रॉप योर क्वेश्चन या योर नंबर एंड आई विल बी कनेक्टिंग विथ यू सून, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, होप टू सी यू in the community. Bye. Take care.